आज हैदर का वीडियो देखा। अचानक से हैदर किसी के साथ लाइव था और हैदर इतनी पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि उसके 4 बच्चे इंडिया में फंस चुके हैं। एक भगोड़ी जो बचपन से 14 साल की उम्र से भागती आई है अपनी अय्याशियों के लिए, कितने मर्दों को बदल चुके, इस औरत के जाल में फंस चुके हैं हैदर के बच्चे। और आज हैदर पूरी तरीके से टूट चुका है। हैदर की लाइव चली थी वकास की चैनल पे, तो वहाँ पे हैदर ने अपना दर्द सुनाया और वो दर्द इतना ज़्यादा वो था कि भाई यहाँ कहने में भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक इंसान है, इंसान के अंदर क्या चल रहा है ये ना वही जान सकता है जिसके ऊपर वो चीज़ बीता है। हैदर के बच्चे 2 साल से भारत में हैं और उसकी बेगम जो भगाकर यहाँ ले आई है बच्चों को किडनैप करके, मस्त होकर एक अवैध रिश्ते में लप्पू के साथ इस तरीके से लगातार हरकतें कर रही है। जब तक वो कर रही थी क्योंकि हैदर ने एक्सेप्ट कर लिया था भाई ये ऐसी ही अय्यास औरत है, ये गंदी औरत है, नाचना और गंदगी करना इसका काम है। और हैदर ने ये भी बोल दिया था कि मुझे सीमा हैदर नहीं चाहिए। अब जब हैदर के बच्चों के ऊपर बात आई है, आज हैदर पूरी तरीके से टूट चुका है। हैदर ने कहा कि भाई भारत के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा हैदर को ये औरत इतना भड़का चुकी थी। मैं तो कहती हूँ भगोड़ी तेरी जैसी माँ को चुल्लू भर पानी लेकर डूब मरना चाहिए। तू किसी दीन ईमान करम की नहीं है जो बच्चों को भी अपना इतना ज़्यादा इस्तेमाल करे। तुझ जैसी औरत का ना धरती पर पैदा होना ही शर्मसार है। और उन लोगों से कहना चाहती हूँ जिसने सीमा हैदर को रोकने के लिए इतना गंदा खेल खेला है, जो चाहते हैं सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी, भाई अपनी माँ बहन बीबी बेटी को उस जगह पर रख के देखिए। अगर आपके परिवार की कोई औरत इतना घिनौना काम करे, वो अपने 4 बच्चों को हथियार बनाकर गैर मुल्क में चले जाए और वहाँ से उसका आना मुश्किल हो, और वो औरत वहाँ से वो हर चीज़ करे जो बर्दाश्त से बाहर हो, क्या तुम लोग बर्दाश्त कर पाओगे? जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो कहते हैं सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, अरे जरा अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, अपने दिमाग से थोड़ा सोचो। लेकिन तुम लोग पता नहीं तुम्हारे अंदर इतना कौन सा लालच इस 2 टके की भगोड़ी ने भर दिया कि तुम्हें उसके भारत रुकना इतना ज़रूरी हो गया। फिर भी फिक्र न करें क्योंकि गुलाम हैदर के बच्चे हैं, कानूनी तौर पे बच्चे गुलाम हैदर को ही मिलेंगे, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत ना बायोलॉजिकल बाप के उसको नहीं चेंज कर सकती है। जो लप्पू 2 टके का बैठकर यहाँ पे दावा करता है कि मैंने बच्चे गोद ले लिए, कोर्ट में जैसे ही इसको खींचा जाएगा तो इससे पहला सवाल यह पूछा जाएगा किस आधार पर तूने बच्चे गोद लिए? किसी की बीवी भगाकर उससे शादी कर लेना, भाग जाती औरत अपने देश से अपने देश, दूसरे गांव, दूसरे शहर, लेकिन मुल्कों में अवैध रूप से एंट्री करना और उसके बाद ये दावा करना कि मैंने उसके जो बच्चे, अपहरण का इस पर मुकदमा लगा है ऑलरेडी, ये कहता है कि मैंने बच्चे गोद ले लिए। अब इसको जब कटघरे में खींचा जाएगा ना बेटा, तेरी 7 पीढ़ियाँ याद करेंगी और वहीं पे पैंट गीली कर देगा, तू ये याद रखना, क्योंकि अदालतों में अभी तक तू घसीटा नहीं गया है। तुझे केवल 1 दिन या 2 दिन की जेल हुई है जब पकड़ी गई भगोड़ी, तो उसके बाद तुरंत इसकी बेल हो जाती है। भाई बेल हो जाना मतलब ये नहीं होता कि तुम कुछ भी मनमानी यहाँ पे करो। और इसके ऊपर जो गंदे लोगों ने अपना हाथ रखा, जिसने सनातन धर्म का कार्ड खेला, जिसने हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला, उन लोगों को भी पता चल जाएगा उन्होंने हमारे सरकार को किस तरीके से टारगेट किया। भारत का संविधान, भारत का कानून एक ही चीज़ कहता है कि हमारा जो देश है, हमारा कानून संविधान से चलता है, ना कि सरकार से, ना कि और चीज़ों से। और हर किसी को आज बढ़ चढ़कर इस मामले में एक दूसरे का हाथ बटाते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सीमा हैदर को जेल पहुंचाने की ज़रूरत है। आप लोग आपस में लड़ते हो, इसके जो चंद चाटुकार इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को मौका मिल जाता है यहाँ पे सीमा हैदर को सेफ रखने का। और अभी तक ये बची हुई है ना, तो ऐसे गद्दारों की वजह से जिन्होंने यहाँ पे आके अपने देश के साथ गद्दारी की, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करी, वरना इस 2 टके की अवैध भगोड़ी की कोई औकात नहीं थी यहाँ बैठकर ये दुनिया में अपना तमाशा चला सकती, भारत की सभ्यता संस्कृति से खिलवाड़ कर सकती थी। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे छिछोरे टाइप के नंगे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इस भगोड़ी को इतना बड़ा देवी बना दिया, जो खुद इस भगोड़ी के टुकड़ों पर पलते हैं और हमें गालियाँ देते हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा काम है लड़ना और हम एंड तक लड़ेंगे। बच्चे गुलाम हैदर के हैं, पाकिस्तानी बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, और एक बाप
बिल्कुल अधिकार रखता है अपने बच्चों को लेने का। गुलाम हैदर ने कोर्ट में पैरवी की है, मोबिन मलिक पावर ऑफ अटॉर्नी लिए हुए हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से मोबिन मलिक सर ने काम भी किया और ग्राउंड पर वो काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी जो लप्पू ने हरकतें की है उसको लेकर लप्पू पर और भी डंडे बजने वाले हैं। जो इसके परिवार हरकतें कर रहा है, इसकी माँ हरकत कर रही है। आजकल नेत्रपाल गायब है, या तो शराब पी के वो किसी कोने में पड़ा होगा, या फिर उसको शायद मुझे लगता है अटैक वटैक आ गया होगा। मतलब लप्पू का पूरा परिवार इन्वॉल्व है। बबीता रानी तब खुदक कर आती जब उसे लगता है कि भाई उसका एपी सिंह आ गया, उसको कुछ यहाँ से फायदा होने वाला है उसका चैनल का, तो बबीता रानी भी भाग कर आ जाती। अरे देश के गद्दारों, बेशर्मो, ये तो देखो कि तुम्हारे देश में एक औरत 4-4 बच्चों को लेकर तुम्हारी सिक्योरिटी फोर्स को धोखा देकर भारत के अंदर एंट्री कर जाती है। जो तुम लोग इसको बढ़ावा दे रहे हो, जो कह रहे हो सीमा नहीं जाएगी, तुम सबका हाथ है इसको भारत में घुसाने का। और भारत का जो भी जितने भी ये तुम लोग हो ना गद्दार, तुम चंद गद्दार जो यहाँ पे बैठे हुए हो, जो इस अवैध घुसपैठी को बढ़ावा देते हो, जो दावा करते हो कि बच्चे नहीं जाएंगे और अपने आप को सनातनी कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे सनातनी को। तुम तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं हो। 4 माइनर बच्चे, उनका ब्रेन वॉश करके तुमने पूरी तरीके से एक बाप से उसके बच्चे ले लिए हैं। आखिर आज हैदर के दर्द को देखकर बड़ा तकलीफ हुआ और हम लगातार सीमा हैदर भगोड़े की बात उठाते हैं यहाँ पे कि भाई इसको सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द सुने, इस पे जो भी मामला है इसको जल्द से जल्द निपटाए। क्योंकि इस औरत ने इतनी गंदगी मचा दी, इस लप्पू के परिवार ने इतनी गंदगी मचा दी कि 2 देशों के बीच रिश्ते किस तरीके से खतरनाक हो चुके हैं। आप जानते हो भारत पाकिस्तान के जो भी मामले हैं उसके लिए आम पब्लिक लड़ रही है। भाई ये भारत और पाकिस्तान के मामले हैं तो इसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आपस में क्यों आप राय देते हो। एक अवैध घुसपैठी ने गलत किया है, 4 बच्चों को लेकर वो भारत के अंदर अवैध रूप से घुसकर आ गई, इतनी सी बात है। आपकी समझ में नहीं आता, आप कहते तो सीमा भाभी नहीं जाएगी, कोई इसको लेके दिखा ले, किसकी मजाल है, एक बाप को चैलेंज करते हो। गुलाम हैदर बाप है उन बच्चों का, वो दावा करता है कि वो बच्चे 4 उसके हैं और वो बच्चों की मांग करता है। आपको किसने अधिकार दिया किसी बाप के बच्चों को आप जबरदस्ती यहाँ रोको? एपी सिंह को अधिकार है क्या वो गुलाम हैदर के बच्चों को यहाँ पर रोक ले? आखिर ऐसा क्या मकसद है एपी सिंह का सीमा हैदर से कि वो सीमा हैदर के घर आकर उन बच्चों का ब्रेन वॉश करता है? एक वकील होकर किसी वकील को इतना अधिकार नहीं होता, अगर वो किसी का केस भी लड़े उसको इतना अधिकार नहीं होता उन बच्चों के साथ वो खिलवाड़ करे। एपी सिंह गलत कर रहे हो आप, और क्योंकि आप भारत के कानून के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हो, साथ में आप इंसानियत को भी शर्मसार कर रहे हो। शर्म करो जरा, यही चीज़ आपके अपने घर में होती है। ये सीमा हैदर जो आप इसको बहन बनाकर बैठे हो, आपकी सगी बहन ने ऐसा किया होता है, क्या आप बर्दाश्त कर लेते? इस उम्र की सगी बहन आपकी 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान चले जाती, वहां किसी के साथ अवैध रिश्ते में रहती और अपने पति को लगातार वहां से चैलेंज करती, गंदी वीडियोस डालती, तो आप बर्दाश्त कर पाते? दूसरे के लिए इतना प्यार आ गया, अचानक से पाकिस्तानी को बहन बना लिया तुमने। तुम्हारी खुद की अगर बहन बेटी ये चीज करती, बर्दाश्त कर पाते? थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। आज पूरी दुनिया थू थू कर रही तुम्हारे ऊपर, लेकिन जी नहीं, तुम्हें तो शर्म है ही नहीं। तुम ऐसा कुछ वही करोगे जिससे लोग तुम्हारे ऊपर थूके हैं ना। शर्म आती कि भारत के तुम वकील हो, तुम जैसे इंसान को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। वो 4 मासूम बच्चे यहाँ पे दुखी हैं, परेशान है, किस तरीके से उनके साथ गंदी हरकतें हो रही। जो भगोड़े की बेटी के साथ परसों हरकत ये लप्पू ने की, उसके बाद कल मैंने हैदर की लाइव देखी वकास के चैनल पे, तो भाई हैदर भाई इतना दुखी है, इतना परेशान है, टूट चुका है पूरी तरीके से। लेकिन ये भगोड़ी इस हद तक, अरे कभी तो ऐसा समय रहा है तू उस इंसान के साथ रही है ना, कभी तो ऐसा समय रहा है उसने तेरे लिए अपनी पत्नी को छोड़ा, कभी तो ऐसा समय रहा है तेरे 4 बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा करने की मशीन बोलती पाकिस्तान को, और उसी के 4 बच्चों को उठाकर यहाँ ला गई। चलो मानते हैं वहाँ पाकिस्तान में मशीन समझते बच्चे पैदा करने की, तो यह इंडिया में तुझे बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत पड़ गई? फेक ड्रामा भी कर रही, तो क्या जरूरत पड़ गई तुझे फेक ड्रामा की? केवल तू इतनी सेल्फिश है, अपनी बचाव के लिए किसी भी हद तक जाएगी, कोई मरे जिए तुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। तुझे मतलब है सिर्फ तेरे ऊपर कोई बात ना आए, तेरे ऊपर कोई डंडा ना बजे। चिंता ना कर बेटा, डंडा बज चुका है कानून का, बहुत जल्दी जाने वाली तू जेल। जितने दिन नाचने हैं नाच ले, क्योंकि कानूनी मसले हैं, इंटरनेशनल मामला है, थोड़ा टाइम लग रहा है। तेरी जिस दिन हड्डियां टूटी तो तुझे खुद भी पता नहीं चलेगा किस दिन पकड़ के तू पटक दी गई पाकिस्तान की जेल, सॉरी इंडिया की जेल में। हम तो कहते हैं हैदर भाई जितना इसने तुम्हें परेशान किया है,
इसकी मांग करो। मोबिन मलिक सर ने कहा है, अगर हैदर एक बार कह दे कि मुझे मेरी बीबी चाहिए तो मैं पूरी ताकत झोंक दूंगा सीमा हैदर को पाकिस्तान डिपोर्ट करने में। तो दोस्तों बहुत सारी अंदरूनी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी सोशल मीडिया पे नहीं रखी गई है और हम भी नहीं रख सकते। बहुत सारी कार्रवाई हो रही है तगड़ी, थोड़ा सा भरोसा रखिए, क्योंकि मैं तो जानती हूँ जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनको पूरा भरोसा भारत के कानून पे कि ये फैसला जरूर आएगा। जहाँ पे मोबिन मलिक सर जैसे वकील हैं तो बहुत अच्छे फैसले बहुत जल्दी आएंगे। सीमा हैदर और लप्पू को इसकी औकात याद आने वाली बहुत जल्दी। बेटा नाच ले, जितने तमाशे तूने करने हैं, जितने कानून के साथ तूने खिलवाड़ करने हैं तू कर चुका है। अभी जितने करेगा उतना तू बुरा फंसेगा। इसकी जो वीडियो थी बहुत ऊपर तक जा चुकी है, इस पर और तगड़े एक्शन होने वाले हैं। इसके जो पिछवाड़े में लगने वाले, इसको अब पता चल जाएगा कि क्या होता है किसी के साथ खिलवाड़ करना, क्या होता है धोखा देना, अपने देश के साथ गद्दारी करना। बहुत जल्दी इसको सब पता चल जाएंगे, इसकी हड्डी पसलियाँ टूटने वाली है। तो थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए कि बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट आने वाला है। हम डेली इस पर बात करते हैं, इसलिए जरूरी है भाई हम बात करें। जो लोग कहते रहे रोकी, आपके पास कोई अपडेट होती नहीं, डेली एक ही बात करते हो। सीमा हैदर से अलावा कोई अपडेट नहीं, बिग सुपर जबरदस्त अपडेट है यही भैया। हर रोज इसका बिग सुपर जबरदस्त अपडेट रहता है, वो तुम्हारी समझ से परा है। एक इंटरनेशनल इतना बड़ा मामला है, तुम्हें रोज चटनी मसाले लगा के वीडियो चाहिए, चाहे उसमें सही हो या ना हो। अगर हम सच बोलते भाई वो फेक हो जाता है ना, लेकिन अपने अपने समझ की बात है, हम आपके माइंड को तो बदल नहीं सकते हैं, है ना। तो क्या ही कह सकते हैं। हैदर भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भारत की पूरी जनता आपके साथ है, क्योंकि जानते हैं जो सही और गलत को, ये अवैध घुसपैठी, क्योंकि पूरी दुनिया में सही और गलत दोनों प्रकार के लोग होते हैं। इस गंदी औरत के जैसे लोग जो हैं इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सही जानते हैं, परिवार वाले हैं, इंसानियत वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, वो पूरी तरीके से आपके साथ हैं। कुत्तों की भीड़ में अगर एक शेर आ जाए ना तो शेर को फर्क नहीं पड़ता कुत्तों से। ये ऐसे कुत्तों की टीम है भगौड़ी के साथ जो केवल भौंक सकते हैं। शेर की दहाड़ जहाँ पे होगी कुत्ते वहाँ पे झांकेंगे भी नहीं। बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हैदर कह रहा था मुझे खुद नहीं पता, मुझे वीजा 10 दिन बोल रहे थे, 20 दिन बोल रहे थे। भाई गरीब अनपढ़ बेचारा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको तो यही कि मेरे बच्चे आ जाए, उसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है, तो क्या ही कह सकता हो। लेकिन कानून पे भरोसा रखो, जल्द से जल्द भारत भी आओगे, जल्द से जल्द ये औरत जेल भी जाएगी, बहुत जल्दी बच्चे तुम्हें मिलेंगे भी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।